हेलो, वेलकम फ्रेंड्स इन ज्ञान साधना ई लर्निंग ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, आप लोग का ये डेमो लेक्चर्स है। इसमें हम लोग को कम से कम शॉर्ट पीरियड में टॉपिक आर्टिकल फिनिश करना है। ठीक है, तो हम लोग ने ऐसा टॉपिक उठाने की कोशिश करी है जिसके बारे में आपने पढ़ा भी है और थोड़ा सा आगे एडवांस मतलब अपने को इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए जो चीज़ ज़रूरत पड़ जाए। ठीक है ना बेटा? तो फिर हम लोग इसके बेस पे सोचते सोचते इस बात पे पहुंचे हैं कि हम लोग आपने 10th में ऑप्टिक्स का पार्ट पढ़ा हुआ है, रे ऑप्टिक्स, जिसमें लेंस वगैरह मिरर वगैरह थे ना। और 9th में आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा हुआ है, प्लेन मिरर वगैरह का। ठीक है, तो हम लोग ऑप्टिक्स के पार्ट को लेते हैं जिसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शंस के बारे में डिस्कशन हम लोग करेंगे। ठीक है ना? तो हम लोग प्लेन मिरर के तौर पे चलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि जो अपना ऑप्टिक्स का जो पार्ट है जो अपन ने 10th में भी पढ़ा है ताकि अपने को समझ में आ जाए। ठीक है ना? तो जो रे ऑप्टिक्स का पार्ट होता है बेसिकली ये होता क्या है या इसके बारे में रिलेशंस क्या है, ये कौन सी ब्रांच फिजिक्स की है जिसमें हम लोग ऑप्टिक्स का पार्ट करते हैं। यानी ऑप्टिक्स मतलब क्या हो गया, विजुअल। विजुअल मतलब लाइट से रिलेटेड। लाइट से अपने को कोई चीज़ दिखाई पड़ती है, बेसिकली क्या होता है, लाइट होती है। ठीक है ना? लाइट हर चीज़ को सेंसेशन ऑफ विजन देती है। मतलब लाइट क्या है, लाइट कह सकते हैं लाइट इज एनर्जी। एनर्जी बेसिकली होती है विच गिव्स सेंसेशन ऑफ विजन। सेंसेशन मतलब देखने में, सेंसेशन ऑफ विजन। ठीक है ना? क्लियर? अच्छा, जो लाइट अपने को दिखती है उसकी वेवलेंथ कितनी होती है, कहाँ से कहाँ होती है, ये आप लोगों ने विबग्योर पढ़ा हुआ है ना। 7 कलर होते हैं ना लाइट में, कौन कौन से होते हैं, वी, आई, बी, जी, वाई, ओ, आर, सबको मालूम ही है। ठीक है, ये क्या होता है, वायलेट होता है। ठीक है, ये कौन सा होता है, इंडिगो होता है कलर। ये कौन सा होता है, ब्लू होता है। ये कौन सा होता है, ग्रीन होता है। ये कौन सा होता है, येलो होता है। ठीक है ना? ये कौन सा होता है, ऑरेंज होता है। और ये कौन सा होता है, रेड होता है। ठीक है ना? क्लियर है कि क्लियर है? ये 7 कलर होते हैं अपने को लाइट में जो अपने को दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, ये जो विबग्योर होता है इसमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, लाइट की, रेड कलर की ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा किसकी होती है वेवलेंथ, किससे दिखाते हैं हम लोग, वेवलेंथ ऑफ लाइट को लैम्डा से दिखाते हैं, नहीं दिखाते बेटा, वेवलेंथ ऑफ लाइट इसको दिखाया जाता है लैम्डा से। तो जो रेड कलर की वेवलेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है कंपेयर टू वायलेट कलर से। ठीक है ना? अब हम लोग एनर्जी को कैसे कर सकते हैं, जिसमें वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है लाइट। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि अगर एनर्जी की बात करें, वेवलेंथ की बात करें तो इसकी करीब होती है 7800 एंगस्ट्रॉम और इसकी कितनी होती है, अप्रोक्सीमेट 3800 एंगस्ट्रॉम। सबको मालूम है एंगस्ट्रॉम किसकी यूनिट है, एंगस्ट्रॉम किसकी यूनिट होती है, 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। मतलब 1 मीटर के कितने भाग कर दिए जाए, 10 भाग कर दिए जाए, 10⁻10। ठीक है, तो वो 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर है। बेसिकली लेंथ ही बताता है ये। तो जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है सबसे ज्यादा किसकी है, रेड कलर की है। सबसे कम किसकी है, वाइट कलर की। बाकी सबकी इनके बीच में होती चली जाती है। येलो कलर को हम लोग क्या मानते हैं, येलो कलर को माना जाता है मीन कलर। क्या मानते हैं, मीन कलर। ठीक है ना?
इसकी जो वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेट 5400 एंगस्ट्रॉम। सबकी वेवलेंथ इनके दोनों के बीच में ही होगी, ठीक है। ये तो लाइट की बात हो गई। लाइट इज एनर्जी विच गिव्स सेंसेशन ऑफ विजन। 7 कलर से मिलकर बना होता है। विब्योर से सब कलर का आपको बता दिया ने, कौन सा है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। इन सब की वेवलेंथ बता दी। सबसे ज्यादा किसकी होती है, रेड कलर की, और सबसे कम किसकी होती है, 3800 वायलेट कलर की। अगर एनर्जी की बात करें, एनर्जी ऑफ लाइट में, तो एनर्जी ऑफ लाइट तो सबकी होगी, तो हर कलर की भी अलग अलग होगी। इसका मतलब एनर्जी जो होगी रेड कलर की सबसे ज्यादा होगी, सॉरी सबसे कम होगी, लीस्ट मतलब सबसे कम, ठीक है, लीस्ट। और वायलेट कलर की क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, ग्रेटेस्ट। ये कुछ लाइट के प्रॉब्लम बताती है, लाइट की प्रॉपर्टीज। अच्छा, लाइट किसमें चलती है, स्ट्रेट लाइन पाथ में। किसमें चलती है, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना बेटा। मतलब लाइट जो चलती है किस राह में चलती है, किसी भी मीडियम में, स्ट्रेट पाथ पे, ठीक। तो लाइट का बेसिकली अपन ने बेसिक बताया ताकि आपको समझ में रहे, याद रहे। और हम लोग अब चलते हैं, लाइट के कितने पार्ट होते हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होते हैं ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम लोग जो 4-5 वीडियो में हैं, हम लोग लेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे प्लेन मिरर के थ्रू, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए जो जो मेन पॉइंट्स हैं, ताकि इसके बेस पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी होते हैं जो आपको कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि हम लोग को 10 तक तो ऑब्जेक्टिव रहता नहीं है, ठीक है, बहुत ही कम रहते हैं जो भी रहते हैं। तो लेकिन जो कंपटीशन अपना मेन होता है वो तो प्योर ऑब्जेक्टिव पे होता है, और उसमें माइनस मार्किंग भी होती है। इसलिए अपने को कॉन्सेप्ट वाइज ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स अपने को दिमाग में रखने हैं, ठीक है। नोट करिए, फिर आगे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में चलते हैं। अब देखो लाइट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले तो लाइट को दिखती तो है नहीं लाइट, अपने को लाइट देखने में हेल्प करती है, लाइट दिखती नहीं बेसिकली। तो अब उसका लाइट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है ना, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइट, तभी तो हम लोग समझेंगे भाई बाकी जो फिनोमेना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइट, ठीक है ना। लाइट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ठीक है ना। अब इसको लाइट को जो होता है एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और एरो बनाते हैं। यानी कहने का मतलब कि एक लाइन बना दिया और एरो बना दिया, ये मतलब लाइट इस डायरेक्शन में ट्रेवल करे। स्ट्रेट लाइन नहीं करती तो स्ट्रेट लाइन ही खींचेंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं रे ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट। आगे बात समझ में क्लियर है। अगर कई सारी रेज ले ली जाए, जैसे 1, 2, 3, कई सारी रेज, भाई लाइट में कई सारी रेज होती है ना, तो इनका जो कलेक्शन होता है, जो कलेक्शन होगा रे ऑफ लाइट का, इसको बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट का अंतर समझ में आ गया। अगर सिंगल रेज लेते हैं तो रे ऑफ लाइट बोलेंगे, अगर कई सारी कलेक्शंस लेते हैं, ग्रुप लेते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता था, दो फिनोमेना होते थे, कौन कौन से, एक होता था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और एक होता था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे बोर्ड आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, लाइट इस पे पड़ रही है और इसके होते हुए आपकी आंखों में इंटर हो रही है, तो बताइए कौन सा फिनोमेना हो गया, रिफ्लेक्शन का। अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसको आपने पढ़ा हुआ है 9th 10th बहुत अच्छे से, ठीक है। तो हम लोग अब पढ़ रहे हैं आगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया, ग्राफिकली है ये, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई। अब जो है अपने को पार्ट पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
कौन सा पढ़ना है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहली बात रिफ्लेक्शन क्या होता है, जिसको हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ भी है, ठीक है। जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, जैसे अपने पास कोई भी मीडियम हो, जैसे मान लो कोई ग्लास है, कोई भी मीडियम है, ग्लास है, ठीक है। इस ग्लास को अगर हम लोग पॉलिश कर दें, इसका मतलब क्या होता है? पॉलिशिंग करना, ठीक है ना। यानी कि लाइट रे इस मीडियम से इधर नहीं जा सकती, ठीक। अगर इस पर कोई लाइट पड़ती है, तो जब लाइट इस पर पड़ेगी तो ये वाली डायरेक्शन हो गई रे ऑफ लाइट, और जब ये पड़ेगी तो ये जा तो इधर आई थी सीधी लाइन में, यानी कि ये लाइट का जो पाथ होगा, ओरिजिनल पाथ तो यही होगा। अगर ये मीडियम नहीं होता तो लाइट रे क्या होती है? हमारी सीधे निकल जाती है। इसलिए इसको डॉटेड से दिखाया कि इधर नहीं जा पा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया लाइट रे इसी मीडियम में वापस आएगी, ठीक है। तो इस लाइट को क्या बोलेंगे? इंसिडेंट। इसको क्या बोला जाएगा? इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, ये रे बोल दिया, ठीक है। ये चूंकि लाइट रे इसी मीडियम में लौट गई है, तो इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड लाइट। क्या बोला जाएगा? रिफ्लेक्टेड लाइट। दोनों समझ में आ गए कि नहीं आ गए भाई? और ये क्या हो गया? ओरिजिनल पाथ। ये क्या हो गया? ओरिजिनल पाथ, मतलब जिस पाथ पर ये लाइट जा रही थी वही वाला पाथ, लेकिन जा पाई नहीं, ठीक। तो जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है तो बेसिकली कैसे डिफाइन किया जाएगा कि व्हेन लाइट रे रीबाउंस मतलब वापस, है ना, रीबाउंस इन द सेम मीडियम, दूसरे मीडियम में न जा पाए, है ना, दूसरी तरफ नहीं जाना, सेम मीडियम फ्रॉम ए सरफेस, किसी सरफेस से टकराने का, इज फ्रॉम ए सरफेस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आ रही बात समझ में नहीं आई बेटा? रिफ्लेक्शन जिसको पढ़ा उसी को बता रहे हैं, कुछ अलग अभी अपन नहीं ले रहे हैं, धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब इसमें एक चीज होता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, इस पे हम लोग एक खींचते हैं परपेंडिकुलर, इस सरफेस पे जहां पर ये लाइट इंसिडेंट हो रही है, इसको क्या बोलते थे हम लोग? नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल, ठीक है। ये जो नॉर्मल से एंगल बनाता है इसको बोलते हैं आई, यानी कि इंसिडेंट एंगल। और जो ये नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे बनाती है इसको बोलते थे रिफ्लेक्टिंग एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो आई है इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। आ रही बात समझ में बेटा? आर क्या बोला जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? क्लियर है? अच्छा, ये दोनों तो पढ़े हुए हम लोग ने, लेकिन ये जो एंगल होता है, यानी जो सरफेस के साथ एंगल बनता है उसको बोलते हैं थीटा। मान लो तो ये थीटा क्या हो गया? थीटा को कौन सा बोलते हैं? थीटा को बोला जाता है ग्लांसिंग एंगल। क्या बोलते हैं? ग्लांसिंग एंगल। आ रही बात समझ में नहीं आ रही? क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा? दोनों एंगल समझ में आए कि आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, थीटा क्या है? ग्लांसिंग एंगल। अगर यहाँ पे देखो तो ये टोटल एंगल कितना बना रहा है? 90 बना रहा है। तो अगर हमको आई दिया हुआ है तो थीटा निकालना तो क्या करेंगे? 90 माइनस आई करेंगे कि नहीं करेंगे? या थीटा दिया होगा तो आई निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे हम? 90 माइनस थीटा कर देंगे तो आई निकल आएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब इसकी जो वैल्यू होगी 90 माइनस आई, ठीक है ना? क्लियर है बेटा? क्योंकि ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री, ठीक है।
तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की जो बेसिक चीज थी वो आपको बताई। अब इसमें पढ़ेंगे हम लोग लॉज क्या क्या होते थे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, बना लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़े। तो अब इसके लॉज क्या क्या थे देखो भाई, यहीं पर पहला लॉज, एंगल I इक्वल टू एंगल R, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला लॉ था। ठीक है, दूसरा लॉ, दूसरा क्या था भाई, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in same plane, same plane। ठीक है ना बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सेम प्लेन में पड़ेगी, यानी कि ऐसे लाइट पड़ी और ऐसे नहीं निकल जाएगी, इसी प्लेन में रहेगी ना, बोल्ड में रहेगी। ठीक है, अच्छा अब इसमें अगर एक चीज देखो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रिफ्लेक्शन का, अगर लाइट रे इसी सरफेस पर परपेंडिकुलर पड़ती है, परपेंडिकुलर मतलब इसके साथ 90 डिग्री बनाते हुए, तो ये हो गया I। तो जब I की वैल्यू क्या हो गई 0 डिग्री, क्योंकि भाई यहां से यहां तो बढ़ते जाएंगे तो कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो रिफ्लेक्टेड रे भी कितना बनाएगा 0 डिग्री बनाएगा नॉर्मल के साथ, यानी कि ये क्या हो गया R की वैल्यू 0, यानी कि लाइट रे इस पे पड़ी और वापस इसी पाथ पर ही जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? ठीक है, तो कहने का मतलब ये तो बेसिक लॉ हो गए, इसको कह सकते हैं कि व्हेन, क्या कहा जा सकता है, व्हेन लाइट रे इज इंसिडेंट normally on a surface, कौन सा सरफेस होना चाहिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए, है ना, ऑन ए सरफेस, देन इट रीट्रेस, मतलब उसी पथ पर वापस लौट जाएगी, रीट्रेस इट्स पाथ। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? जो बेसिकली था रिफ्लेक्शंस का, पूरी चीज क्लियर हो गई। आएगी तो मालूम ही सबको, ये चीज थोड़ा सा नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से अगर देखा जाए यहां पर, अगर ये सरफेस ऐसा ना होकर, ध्यान से समझना, कॉन्केव टाइप का हो, तब भी तो होगा ना, ये कॉन्केव होगा तब भी होगा, नहीं होगा। मतलब प्लेन सरफेस के लिए जरूरी नहीं है, हर टाइप के सरफेस के लिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होगा। ठीक है ना? तो आज के वीडियो में हम लोग ने बेसिक रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शंस के बारे में जाना। अब फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।